हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में। तो फ्रेंड्स देखिए, इस वीडियो में देखेंगे रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 40 को। देखिए, इससे पहले 39 सेट करा रखा है, सारी वीडियोस आपको चैनल के अंदर मिल जाएगी। फ्रेंड्स देखो, इस वीडियो में 40 क्वेश्चन है करेंट अफेयर्स, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस के। तो पूरा वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, एक भी क्वेश्चन को स्किप मत करना। साथियों, सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को सभी साथी लाइक कर दीजिए और शेयर कर देना अपने अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। देखो, कोरोना महामारी की वजह से किस एशियाई देश ने आपातकाल की घोषणा की है। तो साथियों देखना, कोरोना महामारी की वजह से इनमें से कौन से एशियाई देश ने आपातकाल की घोषणा की थी। तो जापान ने। याद रखना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, जापान। आगे देखिए, हाल ही में करेंसी चेस्ट स्थापित करने के दिशा निर्देश किस बैंक द्वारा जारी किए गए हैं। तो साथियों देखो, हाल ही में करेंसी चेस्ट स्थापित करने के लिए दिशा निर्देश किस बैंक के द्वारा जारी किए गए हैं। तो यहाँ आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका करेक्ट आएगा, भारतीय रिजर्व बैंक। आगे देखो, भारत में कोविड-19 के लिए किस लैब ने टेस्ट के माध्यम से पहली ड्राइव शुरू की है। तो साथियों देखना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा डॉक्टर डंग्स लैब ने। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आएगा, याद रखना, डॉक्टर डंग्स लैब। आगे देखो, विकास और शांति के लिए खेल का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो साथियों देखो, विकास और शांति के लिए खेल का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है 6 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 6 अप्रैल। आगे देखिए, राष्ट्रीय समुद्री दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो साथियों देखो, राष्ट्रीय समुद्री दिवस जो है वो 5 अप्रैल को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। याद रखना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे देखो, किस देश में तीसरी एशियाई युवा खेल प्रतियोगिता 2021 आयोजित की जाएगी। यह भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो साथियों देखना, किस देश में तीसरी एशियाई युवा खेल प्रतियोगिता 2021 में आयोजित की जाएगी। तो चीन में। याद रखना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, चीन में। आगे देखिए, निम्न में से कौन चंद्रमा पर आर्टेमिस बेस कैंप स्थापित करेगा। तो साथियों, चंद्रमा पर आर्टेमिस बेस कैंप स्थापित कौन करेगा। नासा, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे देखिए, ब्रोंक्स चिड़ियाघर जहां बाघ नदिया कोरोना वायरस से संक्रमित होने वाला पहला ज्ञात जानवर बन गया है, वह चिड़ियाघर किस देश में है। तो साथियों, यह चिड़ियाघर अमेरिका में है, जहां की एक बाघ को कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। ऑप्शन नंबर बी यहां आपका करेक्ट है। आगे देखो, निम्न में से किसने 7 अप्रैल 2020 को कोविड-19 संकट के प्रसार को रोकने के लिए 5T योजना की घोषणा की है। तो साथियों, 5T योजना जो उत्तरी कोरिया पर आधारित है और इसकी घोषणा की थी अरविंद केजरीवाल जी ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, दिल्ली के मुख्यमंत्री। आगे देखो, हाल ही में नियुक्त नेस्कॉम के नए अध्यक्ष का नाम बताइए। तो साथियों देखो, अभी वर्तमान में नेस्कॉम के अध्यक्ष है प्रवीण राव जी। याद रखना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, प्रवीण राव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन एक प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो साथ देखना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि। निम्न में से कौन एक प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है। तो सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि। आगे देखिए, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहा जाता है। तो साथियों देखना, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को परिस्थितिकीय पदछाप कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट आएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। धारणीय विकास जिनके उपयोग के संदर्भ में अंतरपीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय क्या है। साथियों देखना, धारणीय विकास जिनके उपयोग के संदर्भ में अंतरपीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है क्या है। ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा प्राकृतिक संसाधन। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आएगा। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन जिनके उपयोग के संदर्भ में अंतरपीढ़ीगत संवेदनशीलता का एक विषय है। आगे देखिए, वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ते बाहुल्य के कारण निम्नलिखित प्रभावित हुए हैं सिवाय किसके। तो साथियों देखना, वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ने के फलस्वरूप जो है वायुमंडल में गर्मी भी हुआ है, समताप मंडल में ओजोन परत का अवक्षय भी और कार्बन डाइऑक्साइड का निषेचन प्रभाव भी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, ऑक्सीजन का निषेचन प्रभाव नहीं हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट आएगा। आगे देखो, पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों देखना, परिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को कहा जाता है जैव भूरासायनिक चक्र। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट आ गया। आगे देखो, कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है, यह किससे बनता है। तो साथियों देखो, कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है, यह कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग से बनता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका करेक्ट है। आगे देखो, पौधे के पत्ते के
देखो पौधे में पत्ते के पृष्ठ पर पाए जाने वाले लघु छिद्रों को का नाम क्या है? तो साथियों देखना, पौधों में पत्ते के पृष्ठ पर पाए जाने वाले लघु छिद्रों का नाम होता है रंध्र। याद रखना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। पत्ती होता है ना, पत्ती में छोटे छोटे छेद होता है, उसको रंध्र के नाम से जानते हैं, याद रखना। आगे देखते हैं क्वेश्चन। देखो किसी आधार के चारों ओर मटर के प्रतान का लिपटना एक अच्छा उदाहरण है किसका? तो साथियों देखो, किसी आधार के चारों ओर मटर के प्रतान का लिपटना एक अच्छा उदाहरण है स्पर्श, देखो स्पर्शनुवर्तन का। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका करेक्ट आएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए, पौधे की वृद्धि गतियाँ जो प्रकाश उद्दीपन के कारण होती है उसको क्या कहते हैं? तो साथियों देखो, पौधों की वृद्धि गतियाँ जो प्रकाश उद्दीपन के कारण होती है उसको कहते हैं हेलियोट्रोपिज्म। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका करेक्ट आ गया। आगे देखिए क्वेश्चन, ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग करते हैं किस लिए? तो साथियों देखना, ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग करते हैं वृद्धि को मापने के लिए। तने की वृद्धि दर को मापा जाता है ऑक्सीनोमीटर से। आगे देखिए, सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषित क्रियाकलाप कहाँ चलता है? तो साथियों देखो, सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप जो है वो प्रकाश के लाल व नीले रंग के क्षेत्र में चलता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। आगे देखो, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों देखना, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या होता है? सूर्य के प्रकाश द्वारा क्लोरोफिल का उत्तेजन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट आ गया। आगे देखो, साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो साथियों देखना, साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों के अध्ययन को कहते हैं, देखो एलेरीकल्चर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ करेक्ट आएगा। आगे देखिए क्वेश्चन, जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त महत्वपूर्ण धातु कौन सी है? तो साथियों देखो, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त महत्वपूर्ण धातु होता है क्रोमियम। देखो, जंग रहित लोहा यानी स्टेनलेस स्टील, ये जो है साथियों क्रोमियम, निकेल और लोहा का मिश्र धातु होता है। ठीक है, तो यहाँ क्रोमियम करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखो, अर्गोट प्राप्त होता है किससे? तो साथियों देखना, अर्गोट जो है वो क्लेवीसेप्स से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, क्लेवीसेप्स, याद रखना। आगे देखिए, निम्नलिखित में से मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाली कौन सी ग्रंथि वाहिनी विहीन ग्रंथि है? तो देखो, इनमें से वाहिनी विहीन ग्रंथि है अंतस्रावी ग्रंथि। ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट है, अंतस्रावी ग्रंथि। आगे देखिए, वह भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है वह निष्पादित करता है क्या कहलाता है? तो साथियों देखना, वह भाषा जिसको कंप्यूटर समझता है वह निष्पादित करता है वह है मशीनी लैंग्वेज, मशीनी भाषा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28, केलामीन किस धातु का अयस्क है? तो साथियों केलामीन जस्ता का अयस्क है, याद रखना है। जस्ता को निकाला जाता है जिंक को केलामीन से। आगे देखिए, पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ ना पिघलने का कारण क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। यह सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को परावर्तित कर देती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट है। अंतिम क्वेश्चन देखो, द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा होगा? तो साथियों देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण जो है वो संवहन विधि द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, केवल संवहन। आगे देखिए, नंदा देवी चोटी किस भाग में है? तो साथियों देखना, नंदा देवी चोटी जो है ना साथियों, ये कुमाऊं हिमालय का भाग है, याद रखना है, कुमाऊं का भाग। ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका करेक्ट आएगा, कुमाऊं हिमालय का भाग है। आगे देखो साथियों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पल्यान शिखर यानी सैडल पीक कहाँ पर स्थित है? तो देखो, ये उत्तरी अंडमान में स्थित है साथियों। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, उत्तरी अंडमान। आगे देखिए, कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली हुई है? तो देखो, इनमें से कौन सी पर्वत श्रेणी है जो केवल एक ही राज्य में फैली है? अजंता की गुफा है, जो केवल महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र तक ही सीमित है। आगे देखिए, हिमालय का विस्तार अराकाना योमा कहाँ पर स्थित है? तो देखना, हिमालय का विस्तार अराकान योमा जो है ये म्यांमार में स्थित है, याद रखना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे देखिए, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित पहाड़ियाँ या श्रेणियाँ कौन सी है? तो देखो, नर्मदा व ताप्ती नदियों के बीच में सतपुड़ा की श्रेणियाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, सतपुड़ा की श्रेणियाँ। आगे देखो, निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है? तो साथियों, पर्यावरणीय संकट माना जाने वाला वृक्ष है यूकेलिप्टस। ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट आ गया। आगे देखो, कौन सी जनजाति दिवाली को शोक का त्यौहार मनाती है? तो साथियों, दिवाली को शोक का त्यौहार मनाने वाली जनजाति है थारू जनजाति। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, थारू। आगे देखिए, दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान क्या कहलाता है? तो साथियों, दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान पंपास के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, पंपास। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है क्लास का। देखो, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो साथियों देखना, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान जो है ये कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट आएगा। आगे देखिए,
अस्त्र मिसाइल की मारक क्षमता कैसी है? तो साथियों देखो, अस्त्र मिसाइल जो है ये हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। साथियों देखो, ये 40वां सेट था, इससे पहले 39 सेट करा रखा है। सारी वीडियो चैनल के अंदर प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रैक्टिस सेट के प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से जाकर देख लेना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारी वीडियोस आपको देखना है, जरूर देख लेना। देखो वीडियो कैसा लगा है अब हमें लाइक करके बता देना, बहुत ही फास्ट कराए हैं ताकि आपको समय बचे। वीडियो सभी साथी लाइक कर दीजिए, शेयर कर देना दोस्तों के साथ। और जितने साथी क्लास में नए थे, डेली क्लास कराता हूँ, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। देखो कैसे क्वेश्चन थे आप कमेंट करके जरूर बताना। साथियों मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।